हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, भगवान की ब्लेसिंग हम सब पे होती है। आप यकीन नहीं करोगे, एक मोमेंट अगर हम नेगेटिव होते हैं ना, तो दूसरे मोमेंट हमें लगता है कि यार भगवान है हमारे साथ। कुछ तो अंदर से सिखा रहे होते हैं। कभी यार हम अपने किसी को देख के जज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो जजमेंट हम उनका नहीं होता है, वो हमारे अंदर होता है। हमने ना कभी अनकंडीशनली चीजों को एक्सेप्ट करना सीखा नहीं होता है। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ और ट्विन फ्लेम पाथ जो है ना, ये आपको सिखा देती है कि कैसे एक अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है चीजों को। तो मैं इसी टॉपिक को लेके एक टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम में एज गैप क्यों है और क्यों जरूरी है और क्यों एज गैप होना बहुत ब्लेसिंग है। इन सब पे बात करेंगे। देखो, मैं वैसे तो बताऊं आपको, तो ट्विन फ्लेम में जो एज गैप है वो यार और रिश्तों में होगा, बहुत बेयरली होगा, बहुत बेयरली। जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का एग्जांपल ले लेते हैं। और यार ऐसे कुछ लोग होंगे। अब क्या है कि ये लोग जो है थोड़ा सा लाइमलाइट पे रहते हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। वरना और भी कई लोग होंगे जिनका एज गैप होगा, जो लोग फेमस नहीं होंगे लेकिन एज गैप होगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम पाथ में एज गैप क्यों नेसेसरी हो जाती है, क्यों जरूरी है और क्यों डिवाइन देते होंगे? यार, जो आपका पर्सन है ना, वो मोस्टली एज में छोटा होगा। बहुत लोगों के केस में पर्सन उनका छोटा होता है एज में। डिवाइन फेमिनिन जो होंगी वो एज में बड़ी होंगी। तो क्या होगा कि वो पर्सन सबसे पहला चीज यही रिफ्लेक्ट करेगा आपके अंदर कि यार एज गैप है, बड़े हैं, छोटे हैं, ठीक है। अब वो जो उसके अंदर फीलिंग चल रही होगी, वही फीलिंग, वही इनसिक्योरिटी आपके अंदर चल रही होगी। तो वहां से सबसे पहला डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, सबसे पहले वो काम करेगी, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करेगी कि ठीक है, अगर मेरे जीवन में एक पर्सन ऐसा आया है जो मेरी से उम्र में छोटा है, ठीक है, लेकिन उसके प्रति अट्रैक्शन भी मेरा कम नहीं है, अट्रैक्शन भी बराबर है, पुल, इंटेंस पुल महसूस हो रहा है उसके तरफ। यार उसके अलावा किसी और को सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो क्या होता है कि वहां से एक फिर न्यू चैलेंज बढ़ जाता है आपके अंदर, एक न्यू लेवल का जो चैलेंज आ गया आपके सामने कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो वहां से जो है खुद को एक्सेप्ट, बेसिकली जो ये जर्नी है ना, मैंने यार हर चीज में, हर उसमें देखा है कि यार ये खुद की ही ग्रोथ पता नहीं क्यों अंत में ये लाके खुद पे ही पटक देती है, खुद को ही लाके खुद से मिलवाती है, खुद के पास ही लाके छोड़ देगी। चाहे वो पर्सन हमारा कितना ही सोल का ही क्यों ना हिस्सा हो, सोल के ही कोर से क्यों ना निकला हो, भाई साहब वो आपको वो पर्सन मिला खुद के ही साथ लाके मिला देगा, खुद के ही सामने लाके पटक देगा कि तुम ही हो, यही तुम्हारे अंदर का जो है, यही है जो तुम कहते थे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, देख लो यही तुम्हारी रियलिटी है। फिर वहां से आपके अंदर जो एक्सेप्टेंस वाली जर्नी है वो शुरू होती है। फिर आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, वहां से फिर एक्सेप्टेंस में हीलिंग शुरू हो जाती है। तब हीलिंग होती है, तब नेक्स्ट लेवल ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हो सोल लेवल पे। तो एक टाइम पे क्या होता है कि कोई भी आपको अपने थॉट से, अपनी बातों से आपको बहला फुसला नहीं सकता है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको बर्डन नहीं दे सकता है कि ठीक है, अगर मैं जैसी भी हूं ठीक हूं, मुझे अपने आप को कैसे बनाना है बेहतर, ये मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि एज गैप जो है अनकंडीशनली आपको, देखो, जो एज गैप वाला सिस्टम है ना, जो हमारा पर्सन होगा वो यार बड़ा दूर भागेगा इन सब चीजों से, हर चीज उसके अंदर डर होगी। अब डिवाइन ने तो दोनों को मिलाया ताकि दोनों हील करो, ग्रो करो, ठीक है। लेकिन यार वो हील ही नहीं होना चाहता, वो सुधरना ही नहीं चाहता है। फिर क्या होता है कि यार फिर हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटीज आने लगती हैं। अब उनकी एक्टिविटीज से क्या करते हैं कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज आती हैं, हम फियर में चले जाते हैं, हम अपने आप को एक कदम पीछे खींच लेते हैं, जबकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, कमी दोनों के अंदर नहीं होगी। क्या होगा कि वो फेज ही, वो सिचुएशन ही ऐसा होगा कि आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो अनकंडीशनल कब आएगा? वो अनकंडीशनल तब आता है जब हम हील होते हैं, जब हम उस चीज से आउटग्रो कर जाते हैं, जब हम उस चीज से ऊपर निकलने लगते हैं, जब हमारी खुद की एनर्जी हमें खुद को पॉजिटिव और नेगेटिव बताने लगे। तब तक हम उस फेज में नहीं है जहां हम खुद के बारे में सोच पा रहे हैं। अगर हमें आगे भी बढ़ना है एक कदम ना, तो हमारी खुद की चीज, हमें खुद के माइंड, खुद का बॉडी हमें आगे के लिए रास्ता दिखाएगा। जब तक एक दूसरे में चेस करते हैं, जब तक एक दूसरे में फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तब तक क्या होगा
तब तक यही होगा कि एक दूसरे से ठोकरें खाएंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, पास लाएंगे, फिर दूर करेंगे, एक दूसरे को गाली बकेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होंगे, यही चीजें चलती रहती हैं। अब सारा प्रोसेस आपको वहीं घूम फिरा के ले जाता है, कहाँ? आपके पास, खुद के पास, कि खुद की चेतना में क्या बैठा रखा है, खुद की चेतना ने आपको क्या डायरेक्शन दिया है, खुद की चेतना कितना जानती है। अब एज गैप, जो लोग मिला है, जिनके एज गैप है ट्विन फ्लेम पाथ, वो उनको मैं ब्लेस्ड क्यों कह रहा हूँ यार? इसलिए कह रहा हूँ कि यार एक तो एज गैप होगा, एज गैप की वजह से क्या होगा कि दोनों में यार, दोनों की इमोशंस में टकराव रहेगा। एक दूसरे से तो टकराएंगे टकराएंगे, लेकिन आपस में भी टकराव बना रहेगा, मतलब खुद में भी टकराव बना रहेगा कि यार ऐसा हो गया वैसा, खूब लंबी लिस्टें होंगी शिकायतों की। फिर क्या होगा? अंत में खुद से ही मिलते हैं कि यार थे तो खुद ही, सोच भी खुद ही रहे थे, जज भी खुद ही कर रहे थे। तो बेसिकली जो सारा प्रोसेस है ये क्लींजिंग का होता है। अब जिन लोगों का एज गैप है वो लोग ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों की जो अंदर से किसी न किसी वे में आप क्लींस कर रहे हो, अपने अंदर के ट्रॉमा को निकाल रहे हो। हमारे अंदर जो डाउट होता है, जो इनसिक्योरिटी होता है, अब ये रिश्ता एक तो सोसाइटी को बड़ा चैलेंज कर देती है। सोसाइटी को, समाज को, खुद की लिमिटिंग बिलीफ्स को ना बहुत चैलेंज करती है कि खुद की धारणाओं में ही जीना है, जो समाज ने बताया है वही जीना है, कि भाई एज में 1 साल 2 साल छोटी होनी चाहिए, 2 साल बड़े होने चाहिए, 2-3 साल का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, इसको भी चैलेंज करता है ये जर्नी, कि समाज को ये चैलेंज, समाज में फिर जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं, जब मिलते हैं, तब समाज को चैलेंज हो जाता है, समाज के लिए चैलेंज हो जाता है कि देखो, कोई भी दो लोग मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद ये नहीं है कि, मिलने के बाद ये नहीं होगा कि भाई साहब गोत्र मिलाएं, कुंडली मिलाएं, नहीं। फिर क्या है? एनर्जी, आपकी सोल में जो पुराने ट्रॉमा लेकर आए हो। अब क्या एस्ट्रोलॉजी में ये चीज दे रखी है? नहीं दी हुई। एस्ट्रोलॉजी में ट्रॉमास कहाँ दे रखे हैं? तो अगर ऐसा पर्सन हमारे सामने आ जाए जो हमारे अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करता है और हमारी ग्रोथ में मदद करता है, तो वहां ना कुंडली मिलाने की जरूरत है और ना वहां समाज की धारणाएं बैठाने की जरूरत है। फिर वहां क्या होगा? एक दूसरे को मिरर करेंगे, फिर ग्रो होगा, फिर हमारी सोल ग्रोथ होगी। बस एक चीज देखनी है, तो वो फिर सोसाइटी के लिए चैलेंज बन जाता है। जब तक ट्विन फ्लेम्स हील नहीं होते हैं, अपने उस अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं, खुद को एक्सेप्टेंस में नहीं लाते हैं, तब तक सोसाइटी उनके लिए बड़ी चैलेंज रहती है। पर जैसे ही ये मिलते हैं, हील होते हैं, फिर यूनियन होता है, सामने आए, साथ आए, तब सोसाइटी के लिए चैलेंज बन जाते हैं। तब सोसाइटी को इमेज दिखाने लगते हैं, मिरर दिखाते हैं। क्योंकि अब हमारी सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी में 2 परिवारों में शादी करा दी गई, शादी हुई, अब भाई मियाँ बीवी आके साथ में रह रहे हैं। अब भाई सोसाइटी ने तो हाथ फेर लिया कि भाई चलो शादी वादी करा दी हमने धूमधाम से, अब भाई तुम अपना जानो, अब खत्म। अब वहां भाई हस्बैंड वाइफ परेशान हो रहे हैं, भाई वो खुद को कभी फेस ही नहीं करा उन्होंने, कभी एक दूसरे को अनकंडीशनली फेस ही नहीं करा। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि ये फिर जब मिलन होता है ना ट्विन फ्लेम्स का, इसीलिए कहते हैं ट्विन फ्लेम्स का मिलन साधारण मिलन नहीं होता है। इनकी मिलन में ही इतनी ऊर्जा है ना, इनकी यूनियन में ही इतनी ऊर्जा है अलग लेवल की, कि यार ये सोसाइटी को क्या, पूरे अर्थ को चैलेंज कर दें, पूरी अर्थ के कॉन्शियसनेस को चैलेंज करते हैं। अब जो कि युग बदल रहा है, समय आ रहा है, तो डिवाइन भी शायद उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अर्थ की कॉन्शियसनेस को बदली जाए, ताकि ये दिखाया जाए कि अगर 2 लोग आपस में मिल रहे हैं तो सिर्फ समाज की धारणाएं काफी नहीं है, सिर्फ वो जो जुड़ाव है, जो ये महफिल जमती है, सिर्फ यही काफी नहीं है। जो 2 पर्सन आ रहे हैं ना, उनकी जीवन की बात होती है, उनका जीवन इतना लंबा है, उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग जीना है। जब तक उनकी ह्यूमन बॉडी है तब तक उनको दोनों को साथ रहना है। तो डिवाइन भी शायद यही चाहते हैं कि जब 2 लोग मिलते हैं, चाहे 2 लोगों की जब शादी होती है, तो सिर्फ समाज की धारणाओं पे या ज्योतिष कुंडली के बदौलत, ज्योतिष कुंडली के बेस पे ना आए, बल्कि एक दूसरे की एनर्जीज को पहचाने, एक दूसरे को मिरर करें। और कि जब 2 लोग एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, तो उस चैलेंज में भी एक दूसरे के साथ बने रहें, खड़े रहे। ये जर्नी ये सिखाती है। अब आजकल क्या हो रहा है? प्यार हुआ, कुछ नहीं मेल मिलाप हुआ, ब्रेकअप,
डिवोर्स खत्म, भाई जाओ तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, खत्म, हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। बट डिवाइन ये सिखाना चाह रहा है इस रिश्ते से कि आपको अलगाव के लिए नहीं भेजा गया है। ऐसे तो आप फिर कार्मिक पैटर्न में फंसते चले जाओगे ना, फिर आपको कोई ऐसा मिलेगा अगर वो भी चैलेंज करेगा, फिर वो भी चैलेंज करेगा, ऐसे में तो यार आप अपने ही कर्मों को बिगाड़ रहे हो। तो ये जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम्स का एज गैप है और ये जो जर्नी सिखा रही है, यही सिखा रही है कि जब दो लोग साथ में आए हों तो न समाज के दबाव में एक साथ रहना है, न समाज की धारणाओं से एक साथ रहना है, बल्कि एक दूसरे को मिरर करना है, चैलेंज करना है और उस अल्टीमेट ट्रुथ को जानना है जो इस जर्नी और जो ह्यूमन बीइंग का पाथ है, जो इस सोल का पाथ है ना, कि वो जो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के जीवन भर फिर मर जाना है? नहीं ना, अपने आप को खोजना है, किसी काम के थ्रू, किसी मकसद के थ्रू अपने आप को इवॉल्व करना है। एक पर्सन आ रहा है, वो चैलेंज करना है, उसके थ्रू इवॉल्व कर रहे हैं हम। एक होता है हमारा मकसद, हमारा पर्पस, उसके थ्रू हम इवॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब उसमें इवॉल्व होते रहते हैं तो इवॉल्व करते करते हम उस ट्रुथ को जान जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं। अब हमें पता नहीं है ना कि वो क्या है, वो क्या है जहां हमें पहुंचना है, कुछ किसी को नहीं पता है। लेकिन जब इवॉल्व होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, धीरे धीरे वो बाकी डिवाइन जाने कि कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने आप को इधर उधर भटकाना नहीं है। यार हम एक इस पर्सन से दूसरे पर्सन में गए, अगर वहां से कुछ चैलेंज आ गया तब क्या करोगे? ऐसे तो हमारा चक्र चलता रहेगा फिर। तो ये एज गैप, जो लोग, मैं कहता हूँ कि जो लोग ब्लेस्ड हैं, एज गैप वाले लोग ब्लेस्ड हैं। वो लोग क्यों ब्लेस्ड हैं? इस वे में ब्लेस्ड हैं, इस वे में ब्लेस्ड हैं कि हीलिंग, ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही है। ना चाहते हुए भी आपके अंदर हील हो रहे हो, ना चाहते हुए भी उन इमोशंस को फेस कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आप इवॉल्व हो रहे हो। दैट्स हाउ द ब्लेसिंग वर्क्स। कैसे ये ब्लेसिंग काम करती है, एज गैप होना कितना जरूरी है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल हल्का करके चलना है। ट्रॉमा वैसे ही हमारे ट्रॉमा वैसे ही हमको भारी कर देते हैं, वैसे ही थका देते हैं, और हम हल्का नहीं होंगे, हम सबकॉन्शियसली और नेगेटिव होंगे तो और चैलेंज खड़े हो जाते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, टाइम टू टाइम इवॉल्व होना है और अपने आप को एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। चैलेंज से भागना नहीं है, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे एक्सेप्टेंस आएगी वैसे ही वो चीज़ गायब हो जाएगी, चैलेंज रहेगा ही नहीं। वो चैलेंज तभी तक रहती है जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ट्विन फ्लेम, एज गैप्स, और आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें भी अगर एज गैप आ जाता है तो समाज की धारणाओं को लोड नहीं लेना है, उनकी प्रिंसिपल्स को अपने अंदर नहीं बैठाना है। हमें ये देखना है कि इस पाथ पे डिवाइन क्या कह रहा है, बस। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।